कुछ दिन पहले रिलीज हुई नेटफ्लिक्स की मामला लीगल है का किरदार बीड़ी त्यागी किसी भी एक्टर के लिए सपने की तरह है। इस किरदार में इतने शेड हैं, इतने उतार चढ़ाव हैं, इतनी गहराई है कि एक्टर ऐसे रोल के लिए एक दूसरे से कुश्ती लड़ने में भी ऐतराज नहीं करेंगे। पर इस रोल तक आने के लिए रवि किशन को बहुत कुश्ती लड़नी पड़ी। वक्त से, हालात से और अपने गलत चुनावों से। करीब 32 साल पहले रवि किशन के पिताजी अपने बेटे की हरकतों से तंग आ चुके थे। गुर्बत में भी एक इज्जतदार जिंदगी जीने वाले शुक्ला जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनका लड़का ढोल की आवाज सुनते ही घर से बाहर निकलकर नाचने लगे। किसकी शादी, किसकी बारात, किसकी मैयत, किसकी रैली है, रवि किशन को बस ढोल सुनाई देता था, जैसे उन्हीं के नाचने के लिए नियति और प्रकृति ने मिलकर ढोल का इंतजाम किया है। एक कलाकार था अंदर जो नहीं जानता था कि इस एनर्जी का सही इस्तेमाल कैसे करे। फिर एक मौका मिला रामलीला में सीता बनने का। पिताजी को पसंद नहीं था। रवि किशन पिताजी से छुपकर रोल करने लगे। सोचा कि बाद में देखा जाएगा, पर दिक्कत ये थी कि पहले ही पिताजी ने देख लिया। बहुत मारे, मारते मारते घर लेकर आए। उस दिन रवि के पिताजी रवि को इतना मारना चाहते थे कि गांव वालों के सामने मिसाल बन जाएं। माँ को डर लगा, रवि को बुलाया, उसे 500 रुपए देकर कहा कि यहाँ से भाग जाओ वरना जान नहीं बचेगी। रवि को नहीं पता था कि उस वक्त वो पिता से बचने के लिए भागे थे या स्टार बनने के लिए। पर पिता से कोई शिकायत नहीं थी, मन में प्यार था, सम्मान था। और रवि किशन पहुंचे मुंबई। वो मुंबई जहां से स्टेशन पर रोज एक सपना उतरता है और अगले हफ्ते खाली पेट दम तोड़ देता है। रवि किशन पहुंचे तो किसी तरह से छत और रोटी के जुगाड़ में लग गए। इस दौरान जो भी काम मिला करते रहे। सपना था अमिताभ बनने का, मिथुन बनने का, पर काम में छोटा बड़ा नहीं देखा। इसके फायदे भी हुए और नुकसान भी। फायदा ये कि हुनर तराशा जा रहा था, नुकसान ये कि हुनर दिखाने का मौका नहीं मिल रहा था। कहीं एडिटिंग टेबल पर झूल जाए तो कभी बीच शूटिंग में पता चले कि अब वो हिस्सा नहीं है वो फिल्म का। पर गांव देहात के आदमी के साथ दिक्कत ये होती है कि वो खेती के लिए बारिश का इंतजार तो करता है, दुआएं भी करता है, पर उसकी खेती मौसम या प्रकृति की मोहताज नहीं होती। भगवान साथ दे दे तो अच्छा, नहीं देंगे तो इतनी ताकत है कि प्रकृति के स्वभाव के विपरीत जाकर फसल उगाकर दिखा दे। रवि किशन मुंबई आए थे तो भाषा से लेकर हर चीज पर उन्हें काम करना था। ऐसी फिल्मों के लिए भी दिन रात मेहनत रिहर्सल करते रहे, जिसके बारे में उन्हें अच्छे से पता था कि रोल कट जाएगा। बीच बीच में कुछ फिल्मों के जरिए लोगों की निगाह में चढ़े, पर इतने के लिए तो घर से भागे नहीं थे। फिर डीडी मेट्रो पर एक सीरियल मिला, हेलो इंस्पेक्टर। इस सीरियल की मदद से रवि किशन पहले लोगों के घर में घुसे, फिर दिल में। इतना तो साबित कर दिया था कि ये एक्टर किसी भी तरह का रोल कर सकता है। पर इस एक्टर को रोल देना दर्शकों के जिम्मे था नहीं। फिर 2003 में रिलीज हुई तेरे नाम, ओरिजिनल और सही आंच पर भुना गया कबीर सिंह। रवि किशन को उस रोल के लिए कई अवार्ड के लिए नॉमिनी किया गया था। उसी दौरान भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री फिर से पनपना शुरू हो रही थी। भोजपुरी फिल्मों ने रवि किशन को स्टार का दर्जा दिया। उसी दौरान बिग बॉस वालों की तरफ से ऑफर आया। बिग बॉस में ज्यादातर टूटेले फटेले आइटम आते थे उस वक्त, पर रवि के पास काम था पहले से। शायद उसी काम के बोझ से भागने के लिए रवि ने बिग बॉस का ऑफर ले लिया। वहां पर उनकी बोली भाषा और अंदाज ने उन्हें गांव शहर के हर घर का हिस्सा बना दिया। अब लोग रवि किशन को पहचानते थे, जानते थे। उनसे जिंदगी झंडवा डायलॉग बोलने के लिए जिद करते। पर बात फिर भी वहीं घूमकर आ गई थी कि स्टारडम तो चाहिए था, पर काम की वजह से, किरदार की वजह से, ऐसे किरदार जो लोगों को ये भूलने पर मजबूर कर दे कि यही रवि किशन है। बिग बॉस से फायदा ये हुआ कि लोगों की नजर पड़ी और छोटे लेकिन अहम किरदार मिलने लगे। रवि ने अपनी मेहनत से उस किरदार को बड़ा किया।
श्याम बेनेगल, मणिरत्नम जैसे डायरेक्टर की फिल्मों का हिस्सा बने। फिर हेरा फेरी में तोतला सेठ के बेटे के किरदार के डायलॉग, क्या खुसुल फुसुल 20 लात दे ने इंटरनेट का चहेता बना दिया। फिर यूं हुआ कि रवि किशन रिलेवेंट हो गए। मतलब सब जानते थे, सबको पता था कि रवि किशन कौन है। कोई सोलो हिट तो नहीं थी, पर ज़्यादातर हिट फिल्मों के फैन रवि के निभाए किरदार गुनगुनाने लगे थे। फिर साउथ में एंट्री हुई, वहाँ और अच्छे रोल मिले, ज़्यादा एक्सपोजर मिला और उसी दौरान राजनीति में कदम रख दिया। पहला चुनाव अपने घर में बुरी तरह हारे। रवि अब तक हर तरह के रोल कर चुके थे, पर नाम उतना नहीं बन पा रहा था जितनी मेहनत लग रही थी। ये कुछ ऐसा था कि जिस फिल्म में रवि किशन 50 मारे, उस फिल्म में किसी और के शतक की चर्चा ज़्यादा होने लगी। रवि को शिकायत नहीं थी, क्योंकि यही ढंग है सिनेमा का। रवि को बस उम्मीद थी कि एक मौका तो आएगा कभी न कभी, जब पावर प्ले भी हम खेलेंगे और स्लॉग ओवर में भी। फिर राजनीति की दूसरी पारी शुरू हुई, चुनाव जीता, सांसद बने। अब पैसा, फेम और पावर तीनों था साथ में। लोगों को लगा कि अब रवि किशन नेता बन गए हैं, अब सिनेमा छोड़ देंगे। कुछ को लगा कि एक नेता के लिए अभिनय को मैनेज करना मुश्किल होगा। पर जिस लड़के ने पिताजी के मार के बाद भी एक्टिंग नहीं छोड़ी, नाचना नहीं छोड़ा, वो किसी और चीज़ के डर या लालच से क्या ही एक्टिंग छोड़ता। हाँ, बस अब की बार फर्क था कि रवि को समझ आया कि अब वो ऐसे रोल कर सकते हैं जो सिनेमा के उनके शीर्ष साल के अनुभव के साथ न्याय कर सके। रवि ने फिर से सर्वाइवल का खेल चालू रखा, खामोशी से छोटे छोटे किरदार करते रहे। साल की किसी न किसी बड़ी फिल्म में वो दिख ही जाते। फिर आया साल 2024, नेता रवि किशन का नहीं, अभिनेता रवि किशन का साल। लोअर अवार्ड में कम गेंद और मुश्किल सिचुएशन में खेलने वाले लड़के को एक डायरेक्टर ने ओपनिंग थमा दी। मतलब तब तक खेलना है जब तक ओवर न खत्म हो जाए। और तो वो किसी रोल में नहीं हुए थे आज तक। फिल्म की शुरुआत से आखिरी तक सिर्फ और सिर्फ बीड़ी त्यागी ऐसा किरदार, जो एक महत्वाकांक्षी इंसान है, पर अपनी महत्वाकांक्षाओं की दौड़ में भी वे इंसान बना हुआ है। उसके तरीके, उसके इरादे को लेकर दर्शक श्योर नहीं है, पर उन्हें ये किरदार सही लग रहा है। पूरी सीरीज में रवि किशन बेटिंग करते रहे, एक प्रेसिडेंट, वकील, बॉस, बेटे, बाप। इस किरदार में जो मौका मिला, रवि किशन हर मौके को बचपन में बजने वाले ढोल की आवाज़ समझकर खुलकर नाचते रहे। फिर दूसरी फिल्म आई, लापता लेडीज। मालूम चला कि रवि किशन ने ऑडिशन के जरिए इस फिल्म में आमिर खान को रिप्लेस किया। फिल्म रिलीज हुई, फिल्म की तारीफ हुई और रवि किशन की भी। साल भर मीडिया और लोगों के बीच में गंभीर चेहरे के साथ नजर आने वाले रवि किशन, जो इस वक्त यूपी के सबसे ताकतवर राजनीतिक नामों में गिने जाते हैं, वो अपनी खुशी नहीं छिपा पा रहा है अपने चेहरे से। ऐसा जैसे किसी बच्चे ने सालों पहले कोई खिलौना देखा था और लंबे इंतजार के बाद उसने अपनी मेहनत से वो खिलौना हासिल कर लिया। रवि किशन को देखकर ये बात आप समझ सकते हैं कि एक कलाकार अपने जिंदगी में कुछ भी बन जाए, कुछ भी हासिल कर ले, उसे भूख सिर्फ कला की रहती है। वो व्हील चेयर पर एक्टिंग करेगा, दवाओं के सहारे एक्टिंग सीन करेगा, पर उसे करने दो, उसे किरदार निभाने दो, उसे लोगों को एंटरटेन करने दो। क्योंकि रवि किशन 32 साल पहले अपने घर से न तो सांसद बनने के लिए भागे थे, न ही स्टार। वो बस ऐसे किरदार निभाने निकले थे जिसके लिए उन्हें याद रखा जाए,
ऐसे किरदार जो उसके जाने के बाद भी लोगों को गुदगुदाते रहे, रुलाते रहे, याद आते रहे। ऐसे बहुत से एक्टर हैं इंडस्ट्री के जिन्हें दशक बीत गए, जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। अपने करियर में सब जानते भी हैं, बस उनका वक्त नहीं आया है। उनकी झोली में अभी बीड़ी त्यागी जैसा किरदार नहीं आया है, जो जितना बेहतरीन हो उतना मशहूर भी हो जाए। पर वो डिज़र्व करते हैं, आज नहीं कल। रवि किशन के तरह उन्हें भी एक मौका मिलेगा पावर प्ले में खेलने का। तब एक विकेट बचाए रखो, टुक टुक करते रहो। जब चांस मिलेगा तब डाउन द ग्राउंड खेलेंगे।